सभी वैष्णव भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको घर में ही सत्संग देते हैं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है। शास्त्रों में सन्यास की बहुत महिमा वर्णन की है। विरक्त साधु संत सन्यासी महात्मा नारायण के स्वरूप है, सबसे श्रेष्ठ है। कभी कभी गृहस्थ आश्रम सन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। किसी साधु संत सन्यासी के मठ में भगवान का कोई अवतार नहीं हुआ है। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में हुए हैं। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं। अच्छा है, किंतु गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि ब्रह्म परमात्मा को भी बालक बना देती है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी धीरे धीरे संयम को बढ़ाए, भक्ति को बढ़ाए। विवाह का लक्ष्य क्या है, समझ करके बराबर विवाह करें। विवाह काम का विनाश करने के लिए है। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न करता है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों के बीच में पर्दा है, उसी को काम कहते हैं। काम रूपी पर्दा होने से जीव को ईश्वर का मिलन नहीं होता है। काम का विनाश करने के लिए विवाह है। हमारे ऋषियों ने स्त्री को धर्म पत्नी माना है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, स्त्री कोई भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन है। पति पत्नी एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान करे, एकांत में बैठ करके पवित्र ग्रंथ का वाचन करे, एकांत में शांति से भगवान नाम का जप करे। जब एकांत मिलता है तभी पाप होता है। एकांत में ही मन बिगड़े हुए मन को एकांत में ही सुधारना है। गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि गृहस्थ परमात्मा का पिता हो सकता है। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि परमात्मा को बालक बना देती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। भगवान ने धन देने में थोड़ी विषमता की है, किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। भगवान ने मन सभी को एक जैसा दिया है। मन किसके लिए दिया है? खराब विचार करने के लिए नहीं दिया है। काम का सुख संकल्प करके जीव अपने को बांध लेता है। खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। विवेक से व्यवहार करो। मन परमात्मा का ध्यान करने के लिए दिया है। जगत में रहने से पाप नहीं होता है, जगत का ध्यान करने से पाप होता है। जितने पाप होते हैं संसार का ध्यान करने से होते हैं। पाप उसी का छूटता है जो संसार का ध्यान कभी करता नहीं है। मन भगवान का ध्यान करने के लिए दिया गया है। मन पाप करने के लिए नहीं दिया है। खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया गया है। जीव काम सुख का संकल्प करके अपने को बांधता है, मानव विचार करता नहीं है। मन से मैं क्या करता हूँ, भगवान की भक्ति न हो तो पाप होगा। मानव जिस इंद्री से भक्ति नहीं करता उसी इंद्री से पाप करता है। प्रत्येक इंद्री से भक्ति करो। भगवान नारायण का घर में स्थापना करो। नारायण की प्रेम से पूजा करो। नारायण का सुंदर श्रृंगार करो। नारायण का दर्शन सतत करो। दर्शन में जिसको तृप्ति होती है उसकी भक्ति कच्ची है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है। जब दर्शन करो तब दर्शन में नवीन आनंद आता है, हृदय पिघलता है। भगवान का दर्शन करता हुआ मानव आंख से भगवान को अंदर ले जाए। अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं तब प्रभु का प्राकट्य होता है। लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो बाहर से अग्नि लकड़ी के ऊपर रखो। बाहर की अग्नि और अंदर की अग्नि जब एक होती है तब ज्वाला प्रकट होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बताया है। यह साधु संतों से भी ऊपर है जो भगवान को अपना बालक बना देती है। जय श्री कृष्ण।